आज हम उस दौर में जी रहे हैं जब स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के पूरक बनकर काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल फील्ड हो या घर, दोनों मैदान में दोनों ने ही बाजी मार रखी है। प्रोफेशनल फील्ड में भी क्वालिफिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं दोनों की कि दोनों ही, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही आगे से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसे ही घर में ही ज़रूरी नहीं कि किचन का काम लेडीज़ ही करें, पुरुष भी उनका साथ निभाते हैं या कभी कभी ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। आजकल तो कई बार मेन लंच आउट या मेन कुक आउट, इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य है औरत और आदमी के बीच में। पहले का ज़माना तो रहा नहीं कि भाई लड़कियां सिर्फ किचन का काम ही करेंगी और लड़के सिर्फ बाहर का काम करेंगे और कमा के लाएंगे। अब दोनों ही एक दूसरे का पूरक बन गए हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक यंग कपल कहीं रहने के लिए आया, मतलब कहीं से शिफ्ट हो गया। तो उनके घर के बराबर में एक ओल्ड एज कपल रहता था। दोनों उनसे मिलने के लिए गए और उनको दादा दादी की तरह मानने लगे। बहुत प्यार से रहने लगे। हर संडे, क्योंकि दोनों काम करते थे, हर संडे जाते थे, उनके हेल्थ चेक करते थे और साथ में उनके साथ चाय कॉफ़ी के दौर चलते थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब भी दादी उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जाती थी तो कॉफ़ी की शीशी का ढक्कन हमेशा दादाजी से खुलवाती थी। उनको थोड़ा अजीब भी लगा और लगा कि शायद दादी के हाथ कमज़ोर हो गए हैं और उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो खुद ढक्कन खोल सके। तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना दादी को एक ऐसी चीज़ गिफ्ट की जाए, ढक्कन खोलने वाला कोई यंत्र गिफ्ट किया जाए जिससे उन्हें दादाजी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और उन्हें अच्छा फील हो। तो दोनों जब अगले संडे कॉफ़ी पीने के लिए आए तो दादी को वो यंत्र गिफ्ट किया और उसे प्रयोग करने की विधि भी समझा दी और कहा कि दादी जी, अब आपको दादाजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार ढक्कन खुलवाने के लिए। अब आप खुद ढक्कन खोलना, कॉफ़ी बनाकर दादाजी को पिलाना और हमें भी पिलाना। दादी सुनकर मुस्कुराई। अगले संडे जब वो फिर आए कॉफ़ी पीने के लिए तो दादी जी फिर कॉफ़ी की शीशी लेकर दादाजी के पास आई और उनसे ही ढक्कन खुलवाने के लिए कहा। वो देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। फिर सोचा कि या तो हो सकता है वो ढक्कन किस तरह खोला जाता है इस यंत्र से भूल गई हूँ, या पता नहीं क्या बात है, बाद में अकेले में बात करेंगे। उन्होंने जब ये गिफ्ट किया था तब इस बात का बहुत ख्याल रखा था कि इस बात का पता दादाजी को ना चले, कि कहीं उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए कि भाई अब मेरे पास नहीं आती खुलवाने के लिए, और मतलब दोनों में प्यार वैसे ही रहे। तो जब उन्होंने देखा कि इस बार भी दादाजी से ही खुलवाई है तो वो अकेले में जाकर दादी से मिल के आए। दादी, हमने तो आपको कॉफ़ी खोलने का यंत्र ला के दिया था, कॉफ़ी की शीशी का ढक्कन खोलने के लिए, फिर आप आज दादाजी के पास क्यों गई? आप कहीं भूल तो नहीं गई कि उसको कैसे उपयोग में लाते हैं? बोली, अरे नहीं बच्चों, वो तो मैं अपने हाथ से भी खोल सकती हूँ, लेकिन मैं उनसे ही खुलवाऊँगी ज़िंदगी भर, चाहे ये यंत्र हो, चाहे मेरे अंदर भी कितनी भी ताकत हो, ताकि उनको अपने पुरुष होने का एहसास रहे और उनको ये भी एहसास रहे कि मैं आज भी उम्र के इस दौर में भी उन पर ही डिपेंडेंट हूँ और उन्हें अच्छा फ़ील हो। वो भी अपनी कमीज का बटन खुद टाँग सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास आते हैं। क्यों? क्या कि उन मुझे ये एहसास हो कि वो मुझ पर डिपेंडेंट है। एक दूसरे के पूरक हैं हम दोनों और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये जो फीलिंग होती है ना, ये एक दूसरे से जोड़े रखती है। हमारी उम्र हमें पता है अब बहुत कम बची है, तो जितना साथ प्यार से और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक दूसरे को एहसास के साथ बता सकें, जी सकें, वही ज़िंदगी है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, दादी जी की तरफ भी मुस्कुरा के देखा और एक बात उन्होंने सीखी कि घर में बुज़ुर्ग अगर कमाई कमाई के अंदर कोई अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो तजुर्बा है वो इतना अच्छा है कि वो हर बार कोई ना कोई सीख दे जाता है और वो पैसे या धन दौलत से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। कहते हैं कि संग रंग बदल देता है। आदमी और औरत एक दूसरे के संग रहते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अपने कई वीडियोस में बोला है कि जीवन बहुत छोटा है और मुट्ठी से रेत की तरह पल दो पल में यूं निकल जाता है। पहले क्या हुआ था याद नहीं, आगे क्या होगा ये भी पता नहीं। तो जो है हमारे पास, क्यों ना उसे सुख से और एक दूसरे के साथ प्यार से बिताया जाए। कई बार क्या होता है कि हम रिश्तों में ईगो ले आते हैं
और उसने अच्छा मुझसे ये कहा, अच्छा उसने मुझसे ये कहा, ये बात इतनी ज़्यादा आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है कि रिश्तों में खटास आ जाती है, दूरी आ जाती है। तो उस दूरी को मत आने दीजिए, खटास को मिठास में बदल दीजिए। क्या फ़ायदा उस ईगो को रख कर कि आप एक दूसरे को याद करके तिल तिल मरते रहें। जीवन गूंदे हुए आटे की तरह होना चाहिए। इस तरह से बंध जाइए एक दूसरे के साथ कि पता है ना, गूंदे हुए आटे से सूखा आटा और पानी अलग नहीं कर सकते। वैसा ही जीवन होना चाहिए, गूंदे हुए आटे की तरह एक दूसरे में इतने इतने खो जाइए, एक दूसरे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए आपस में कि लगे ही नहीं कि आप एक दूसरे कह सकते हैं। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी भी बातें मेरे साथ इस मंच पर साझा कीजिए। हम उसको आगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेके जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।